वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी कान्हा दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे बलराम जी का जन्म कैसे हुआ था और बलराम पूर्णिमा कैसे आपको मनानी चाहिए, कैसे इसका आपको व्रत रखना है। दोस्तों, कहते हैं कि सुरसेन के जो पुत्र थे वो थे वासुदेव और देवक के पुत्र थी देवकी माता। ठीक है, इन दोनों का विवाह हुआ था और जो राम जी थे वो सूर्यवंशी थे, यानी सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था, और जो कृष्ण थे वो चंद्रवंश में उनका जन्म हुआ था। और नंद बाबा जो थे वो कजन ब्रदर थे। सुरसेन के एक और पुत्र थे वासुदेव, उसके अलावा उनके 9 पुत्र और थे और 5 पुत्री और थी, जिनमें से एक थी कुंती। कुंती को जो था उन्होंने कुंती भोज एक राजा थे उनको दे दिया था, जिनकी कोई संतान नहीं थी, तो इससे उनका नाम कुंती पड़ गया था। कुंती का नाम पहले दोस्तों प्रथा था। तो देवकी और वासुदेव का जो विवाह हुआ था तो कंस उनको खुशी खुशी लेके जा रहा था विदा करा के, लेकिन आकाशवाणी होती है कि इनकी जो 8वीं संतान होगी तो उनका आपका वध हो जाएगा, जिससे जो कंस था वो भयभीत हो गया था। आपको बता दें कि कंस के 8 भाई और थे और 5 सगी बहनें भी थीं। वासुदेव की 13 पत्नियां थीं, जिनमें से सिर्फ 2 को आप जानते होंगे। एक का नाम था देवकी, जो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी एक पत्नी थी रोहिणी। रोहिणी जो थी और देवकी दोनों बहनें नहीं थी, वो अलग राजा की पुत्री थी और वो अलग राजा की पुत्री थी। कृष्ण माँ यशोदा के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बलराम की माता रोहिणी कौन थी? बलराम की माता रोहिणी वासुदेव जी की पहली पत्नी और बलराम एवं सुभद्रा की माता थी। माता रोहिणी के बारे में कम ही लोगों को पता है, इसलिए उनके बारे में बहुत ही कम ग्रंथों में है, गोपनीय है, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी वाणी में जानना इतना आसान नहीं है, मेरे बारे में सिर्फ वही लोग जान सकते जिनकी वो खुद चाहते हैं कि ये जाने। पहले आपको बता दें कि रोहिणी जो थी वो पिछले जन्म में कौन थी। मान्यताओं के अनुसार ऋषि कश्यप की पत्नी कुद्रु का पुनर्जन्म माता रोहिणी के रूप में हुआ। कुद्रु नागों की माता थी और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस जन्म के अपने नाग पुत्रों को सृष्टि के राज्य स्थापित करने के लिए कई दुष्कार्य किए थे। माता कुद्रु ने नागों को समाज में ऊंचा पूजनीय दिलाने के लिए देवताओं तक युद्ध छेड़ दिया था। माता कुद्रु घोर तपस्या की थी और भगवान विष्णु को प्रसन्न भी किया था। भगवान विष्णु ने उनकी कई तरह से जो है परीक्षाएं ली थी और जिसमें वो सफल भी हुई। भगवान विष्णु ने माता कुद्रु को दर्शन देकर वरदान देने को कहा। पहले तो माता कुद्रु मौन रही, फिर उन्होंने वरदान मांग लिया। सोच समझने के बाद माता कुद्रु ने भगवान विष्णु को बताया कि वे हमेशा पुत्रों को बलशाली और उनके समीप देखना चाहती थी। ममता में लीन कुद्रु माता को देख भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, द्वापर युग में जब वह कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब उनके गर्भ से शेषनाग कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जन्मेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। ऐसे ही काफ़ी लोगों का युद्ध करने में वो कृष्ण भगवान के सहायक भी बनेंगे। द्वापर युग में माता कुद्रु ने रोहिणी के रूप में जन्म लिया और उनके गर्भ से शेषनाग के रूप में बलराम जन्मे। देवकी और वासुदेव को जब जेल में डाल दिया था तब वासुदेव जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया कंस को कि आप हमें मत मारिए, हमारी जो भी संतान होंगी हम आपको दे देंगे, आपको वचन देते हैं। तो वचन के मुताबिक वो अपनी हर संतान को दे रहे थे। इतने में जो रोहिणी थी उनको नंद बाबा के महल में भेज दिया गया था, जो उनके कजन ब्रदर थी। देवकी को जब 7वीं संतान हुई थी, जो कि वो देवकी माता के कोख से उत्पन्न हुई थी, लेकिन देवकी माता से होती तो कंस उनको मार देता। तो उन्होंने क्या करा, गर्भ से गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में शिफ्ट कर दिया था, मतलब 5 दिन के अंदर ही शिफ्ट कर दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से शिफ्ट करने के बाद रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए थे और लोगों को लगा था कि देवकी माता प्रेग्नेंट तो थी पर बच्चा कहाँ गया, वो बच्चा शिफ्ट कर दिया गया था। ये काम दिया गया था योग माया। देवकी माता की कोख से बलराम जी पूर्णमासी को निकले थे, इसलिए पूर्णमासी के दिन ही उनका जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है। लेकिन रोहिणी माता की कोख से वो षष्ठी को बाहर निकले थे, इसलिए गोकुलवासी षष्ठी को मनाते हैं। जो जन्मदिन है वो पूर्णमासी को ही माना जाएगा, क्योंकि एक बार उनकी कोख से वो निकल चुके हैं देवकी माता की कोख से। लेकिन क्योंकि रोहिणी माता की कोख में वो 6 दिन रहे थे, यानी 6 दिन बाहर निकले थे, तो गोकुलवासी इनका जो जन्मदिन है वो षष्ठी को मनाते हैं। हल षष्ठी के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, कृष्ण भगवान धरती पर जन्म लेते हैं तो उनके साथ बलराम जी भी आते हैं। जैसे कि राम जी के साथ वो लक्ष्मण बन के आए थे और कृष्ण भगवान के साथ वो बलराम रूप में आए थे। चैतन्य के
जब उन्होंने अवतार लिया था तो वो नित्यानंद के रूप में आए थे। तो इस तरह से वो हमेशा ही इस तरह से आते रहेंगे और आते ही हैं दोस्तों। तो आपको बलराम पूर्णिमा का व्रत रखना कैसे, देखिए कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था रात के 12 बजे, बलराम जी का जन्म हुआ था दिन के 12 बजे, लेकिन हमें जो व्रत है वो पूरा दिन रखना है। आपको एकादशी की तरह ये व्रत रखना है, मतलब संकल्प लेना है, बलराम जी से प्रार्थना करनी है कि आप भक्ति में आगे बढ़ें, क्योंकि भक्ति में जो आगे हैं वो इनका वरदान सिर्फ ये नित्यानंद प्रभु ही देते हैं जो कि बलराम का ही रूप हैं। और आपको प्रार्थना करनी है कि आप अच्छे से ये व्रत पूर्ण कर पाएँ। और आप इसमें दोस्तों कोई भी फलाहार ले सकते हैं, फलाहार आप ले सकते हैं, कुछ भी दूध फ्रूट्स कुछ भी आप खा सकते हैं। रात में ये जो व्रत है वो खोला जाएगा दोस्तों। तो रात में भी आपको एकादशी की तरह ही करना है। इसमें जैसे कि आप लेते हैं फलाहार, नेक्स्ट डे इसका पारण होगा। आपको बलराम भगवान जी की कोई भी प्रतिमा उनको स्नान कराना है, भोग लगाना है, उसके बाद ब्राह्मण भोग निकालना, दक्षिणा निकालनी है, दान वगैरह जो भी है, उसके बाद ही आप पारण कर सकते हैं अन्न से। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।